हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे जिसकी हम आज वर्ड टू वर्ड है वो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे कि हमारी इंग्लिश रीडिंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, हमारी जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो और ज़्यादा ग्रो हो सके। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा ऐसे जिसका हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट सक्सेस, यानी सफलता कैसे प्राप्त करें। तो इसकी हम आज वर्ड टू वर्ड हिंदी करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ना सीखेंगे और साथ में ही इस जो ऐसे है इसकी हेल्प से हम वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो हमें सफल बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। तो ये दोनों मायने में ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश भी सीख जाएंगे और कुछ नया भी सीख जाएंगे कि हम सफलता कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ट्रांसलेट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा ऐसे जिसका हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट सक्सेस, यानी सफलता कैसे प्राप्त करें। तो इसकी हम आज वर्ड टू वर्ड हिंदी करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ना सीखेंगे और साथ में ही इस जो ऐसे है इसकी हेल्प से हम वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो हमें सफल बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। तो ये दोनों मायने में ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश भी सीख जाएंगे और कुछ नया भी सीख जाएंगे कि हम सफलता कैसे प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट सक्सेस। हाउ हाउ का मतलब होता है कैसे। टू गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। सक्सेस सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो बना हमारा कि सफलता कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे और ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो चलिए वर्ड टू वर्ड करते हैं। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। पर्सन का मतलब होता है इंसान, व्यक्ति। इन द वर्ल्ड, इन मतलब में, द वर्ल्ड यानी संसार में, वांट यानी चाहना, टू गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, सक्सेस यानी सफलता, इन लाइफ यानी जीवन में। ठीक है, तो अब हम पूरे सेंटेंस को एक साथ हिंदी में बोलेंगे कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट द मोस्ट क्वेश्चन दैट arises in our mind. बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु। ये होता है इसका अर्थ द मोस्ट मतलब सबसे बड़ा, क्वेश्चन यानी सवाल, दैट arises यानी उठता है, आता है, इन आवर माइंड यानी हमारे दिमाग में, इज हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। हाउ का मतलब होता है कैसे। वी का मतलब होता है हम। कैन यानी सकते हैं। बी मीन्स होना, सक्सेसफुल यानी सफल, इन आवर लाइफ यानी हमारे जीवन में। ठीक है, तो वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग हो गया। तो चलिए हिंदी में बनाते हैं इसको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में यह उठता है कि कैसे हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट्स नॉट ए इजी वे to get, but hard work will help you to achieve success in life. ठीक है, फुल स्टॉप आ गया, रुक जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इट्स।
ठीक है। इट और इज होता है, उसको साथ में हम मिला के बोलते हैं इट्स, यानी यह। नॉट मतलब नहीं, इजी मतलब आसान, वे यानी रास्ता या तरीका, टू गेट यानी प्राप्त करना, बट लेकिन, हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम। यहाँ पे विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है, ये हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो यूज हुआ है फ्यूचर इंडेफिनेट, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज हुई है विल। ठीक है, तो हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, विल यानी करेगा करेगी, इसके लिए हम विल यूज करते हैं। हेल्प यानी मदद करना, यू यानी आपकी, अचीव यानी प्राप्त करने में, सक्सेस यानी सफलता, इन लाइफ यानी जीवन में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारी पूरी लाइन है, उसके हमने वर्ड टू वर्ड हिंदी देख ली है। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। इट्स नॉट ए इजी वे, कि यह आसान रास्ता नहीं है, टू गेट यानी प्राप्त करने का, बट लेकिन, हार्ड वर्क विल हेल्प यू टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, लेकिन जो कठिन परिश्रम है वो आपकी मदद करेगा जीवन में सफलता प्राप्त करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज अनदर फैक्टर दैट विल हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ठीक है, इज यानी है, अनदर यानी दूसरा, फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कारक या तत्व, दैट यानी कि, विल हेल्प यू, यू मतलब आपकी, हेल्प मतलब मदद करना, टू बी सक्सेसफुल, बी मतलब होना, सक्सेसफुल यानी सफल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन गया कि आत्मविश्वास है वह भी एक दूसरा तत्व है जो आपकी सफल होने में मदद करेगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था कि हार्ड वर्क है वो हमारी मदद करेगा सफल होने में, यानी हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दूसरा है कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, यानी हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी हम कोई काम है वो सही से करेंगे और उसमें सफल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, एंड और डेडिकेशन यानी समर्पण, आर रिक्वायर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, रिक्वायर्ड यानी आवश्यक, टू बी यानी होने में, सक्सेसफुल यानी सफल। तो नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण वो भी आवश्यक है सफल होने में, यानी ये दोनों चीजों भी हमारी हेल्प करती है हमें सफल बनाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू शुड नॉट फियर फेलियर्स, यानी टू बी यानी होने में, सफल सक्सेसफुल मतलब सफल, इन लाइफ यानी जीवन में, यू यानी आपको, शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, नॉट मतलब नहीं, फियर मतलब डरना, फेलियर्स मतलब असफलताएं। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू शुड नॉट फियर फेलियर्स, यानी आपको असफलताओं से नहीं डरना चाहिए अगर आपको सफल होना है। ठीक है, यानी असफलताएं तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। You will get success if you don't lose sight of your goal. You मतलब आपको,
गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना। सक्सेस यानी सफलता। इफ का मतलब होता है यदि। यू, आप। डोंट मतलब डू और नॉट, उनको साथ में हम एक साथ बोलते हैं डोंट। ये हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू नॉट और डज नॉट का। ठीक है। लॉस साइट का वैसे तो अलग अलग देखिए तो हम लॉस का मतलब होता है खोना, साइट मतलब होता है नजर, लेकिन यहाँ पे लॉस साइट का एक साथ मीनिंग होता है कि नजर हटना या भटकना। ऑफ योर गोल यानी आपके लक्ष्य से। कि नेक्स्ट जो चीज है वो हमें ये याद रखनी है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने लक्ष्य से है वो नजर नहीं हटानी है, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। You will be successful in life if you believe in yourself। कि आप हमेशा सफल होंगे यदि आप अपने आप में विश्वास करते हैं, यानी अपने ऊपर विश्वास करते हैं। तो देखिए, यू मतलब आप, will is a helping verb of future indefinite, be यानी होना, सक्सेसफुल यानी सफल, इन लाइफ यानी जीवन में, इफ यानी यदि, यू यानी आप, बिलीव यानी विश्वास, इन योरसेल्फ यानी खुद पे। कि अगर आप खुद पे यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड पेशेंस will help you to become successful। कंटिन्यूस यानी लगातार, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, एंड मतलब और, पेशेंस मतलब धैर्य। विल इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्प यानी मदद करना, बिकम यानी होने में, सक्सेसफुल यानी सफल। तो यहाँ पूरी लाइन का अर्थ बना कि लगातार अभ्यास और धैर्य है वो आपकी सफल होने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप टू रीच टू पीक ऑफ सक्सेस। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। इज रिक्वायर्ड यानी जरूरी, एट एवरी स्टेप यानी हर कदम पर, रीच मतलब पहुंचना, पीक ऑफ सक्सेस यानी चोटी, शिखर, सक्सेस मतलब सफलता। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा। ठीक है, यानी जैसे कि हम कोई काम करने का हमारा मन नहीं होता लेकिन हमें किसी चीज से मोटिवेशन मिल जाता है तो हमें उस काम को करने में और ज्यादा रुचि होती है और ज्यादा मन लगता है। तो इसमें बताया गया है कि मोटिवेशन है वो एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें हर कदम पे उसकी जरूरत होती है ताकि हम अपनी जो सफलता की चोटी है, सफलता का जो शिखर है उस पे हम पहुंच सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। We all know that we can't achieve something without sacrificing something। we मतलब होता है हम, all means सभी, no का मतलब होता है जानना, that कि we can't achieve यानी can't मतलब can और not की जो साथ में हम एक साथ मिला के बोलते हैं can't। ठीक है, यानी can मतलब सकते हैं और नहीं, तो इसमें can't का मतलब होता है नहीं कर सकते हैं। अचीव यानी प्राप्त करना, समथिंग यानी कुछ भी, विदाउट यानी बिना, सैक्रिफाइसिंग यानी त्याग के, समथिंग यानी कुछ। कि अगर जैसे कि सभी बोलते हैं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, तो उसी तरह से इसमें बताया गया है कि यदि हम कुछ खोएंगे नहीं तो कुछ पाएंगे नहीं। तो उसी सेंस में ये लाइन है
कि वी ऑल न्यू दैट वी कांट अचीव समथिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग समथिंग, कि बिना कुछ खोए है किसी चीज की प्राप्ति नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज है वो हमें नहीं मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सक्सेस ऑल्सो डिमांड वेरियस थिंग फ्रॉम यू। सक्सेस मतलब सफलता, ऑल्सो मतलब भी, डिमांड यानी मांग, वेरियस यानी विभिन्न, थिंग्स मतलब चीजें, फ्रॉम यू यानी आपसे, की सफलता है वो आपसे तरह तरह की चीजें हैं उनकी डिमांड करती है। किन किन चीजों की डिमांड करती है? जैसे कि मोटिवेशन की है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग समथिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देनी पड़ती है तब जाके हमें सफलता है वो मिलती है। ठीक है, बट लेकिन दिस सेक्रीफाइस विल नॉट गो इन वेन इफ यू अचीव योर गोल। बट यानी लेकिन, सेक्रीफाइसेस यानी त्याग, विल नॉट गो इन वेन, ठीक है, गो मतलब जाना, वेन मतलब व्यर्थ यानी बेकार। इफ यू अचीव योर गोल, ठीक है, इफ यानी यदि, यू आप, अचीव यानी प्राप्त करना, योर गोल यानी आपका लक्ष्य, यानी जब आपका लक्ष्य आप प्राप्त कर लेते हैं तब आप जानते हैं कि आपकी जो ये सेक्रीफाइसेस हैं वो व्यर्थ नहीं गए हैं, बेकार नहीं गए हैं, यानी ये जो सेक्रीफाइसेस है वो आपको सफलता दिलाने में मदद करेंगे, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। टू सम इट अप, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर। वी यानी हम, कैन से यानी कह सकते हैं, दैट कि सक्सेस इज लाइक अ सीड, कि सफलता है वो एक बीज की तरह है। ठीक है, सीड मतलब होता है बीज, लाइक मतलब के समान, दैट नीड्स ए बैलेंस्ड proportion of all elements of life। नीड्स मतलब जरूरत, बैलेंस्ड यानी संतुलित, प्रोपोर्शन यानी अनुपात, ऑफ ऑल यानी सभी, एलिमेंट यानी तत्व, ऑफ लाइफ यानी जीवन के। यानी सफलता क्या है? सफलता एक बीज की तरह है जिसे सभी तरह के जीवन की जो सभी तत्व है उनके संतुलित अनुपात में सभी चीजों की जरूरत होती है। यानी थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क, ये जो सारे प्रोपोर्शन है इन सब को मिला के लास्ट में हमें मिलती है सफलता। ठीक है, तो चलिए लास्ट में देखते हैं। एंड नो वन कैन अचीव सक्सेस इन ए डे। नो वन यानी कोई भी, यानी कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, अचीव मतलब प्राप्त करना, सक्सेस सफलता, इन ए डे यानी एक दिन में, यानी कोई भी इंसान है वो एक दिन में सफलता प्राप्त है वो नहीं कर सकता है। दे हैव टू गो थ्रू एंड फेस डिफरेंट कंडीशंस इन लाइफ फॉर बीइंग सक्सेसफुल। दे यानी उन्हें, हैव टू गो यानी जाना होगा, थ्रू यानी माध्यम से, एंड फेस और फेस का मतलब होता है सामना करना, डिफरेंट यानी अलग अलग, कंडीशंस यानी परिस्थिति, इन लाइफ यानी जीवन में, बीइंग बीइंग मतलब होना, सक्सेसफुल यानी सफल, यानी कि जो सफलता है वो एक दिन में प्राप्त नहीं होती है। दे हैव टू गो थ्रू कि उन्हें इन्हीं माध्यम से गुजरना होगा, एंड फेस डिफरेंट कंडीशंस और तरह तरह की जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करना होगा, इन लाइफ फॉर बीइंग सक्सेसफुल
कि अगर उन्हें जीवन में सफल होना है तो, ठीक है। अबव ऑल यानी सबसे बढ़कर, सक्सेस इज द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट दैट यू फील व्हेन यू अचीव योर गोल। कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन सब बातों को जान के, इन बातों को समझ के हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस क्या है, एक फीलिंग है। फीलिंग मतलब अनुभव। सक्सेस एक अनुभव है जो क्या होता है, फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि। कि जो एक संतुष्टि है, एक अनुभव है जो दैट यू फील, फील मतलब महसूस करना, कि जो आप महसूस करते हैं कब, जब यू अचीव योर गोल, कि जब आप एक अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेते हैं, तब आपके अंदर जो संतुष्टि है, जो खुशी है, जो तृप्ति आपके अंदर आती है, वो जो आपकी खुशी है वो ही कहलाती है सफलता। ठीक है, तो आई थिंक आपने इस ऐसे को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा और वर्ड टू वर्ड अपन ने बहुत अच्छे से इसकी ट्रांसलेशन की है। तो इंग्लिश तो आई होगी और साथ में ही आपको वो रास्ता भी मिला होगा जिससे कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की ही इंग्लिश की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपकी इंग्लिश है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।